आज अपन लोग पढ़ेंगे बच्चों वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखिए सबसे पहले अपन वेपर प्रेशर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो डेफिनेशन पहले सुन लीजिए। जब भी कभी किसी भी सॉल्वेंट, किसी भी लिक्विड से जो वेपर्स बनती हैं वो उसी लिक्विड के साथ जब इक्विलिब्रियम में रहती हैं उस समय उन वेपर्स द्वारा लिक्विड की सरफेस पर इम्पोज किया गया प्रेशर ही वेपर प्रेशर होता है। क्या मतलब है? लो अब जरा ढंग से सीखेंगे। हमने एक वेसल ले लिया, इसके अंदर बच्चों कोई सा भी लिक्विड, कोई सा भी सॉल्वेंट ले लिया, मैंने वाटर ले लिया बच्चों, ध्यान रखना है जरा, और वेसल को क्लोज कर दिया, मूवेबल पिस्टन लगा के वेसल को क्लोज वेसल में कोई सा लिक्विड ले लिया, मैंने वाटर ले लिया और कांस्टेंट टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक है ना। अब बच्चों मैंने कोई सा भी लिक्विड या वाटर ले लिया एज ए सॉल्वेंट, ठीक है, उसको क्लोज वेसल में रख दिया, तो जो भी सॉल्वेंट होगा उसी के मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस पे दिखाई देंगे, उसी के मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पे दिखाई देंगे। ऐसे उसी के नेक्स्ट रो भी उसी के मॉलिक्यूल्स की होगी। तो मेन क्या होगा कि भले कांस्टेंट टेम्परेचर है, भले ही हमने बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिया, लेकिन रूम टेम्परेचर पे भी इसका इवापोरेशन होगा। भले ये स्लो प्रोसेस होगी, स्लोली इवापोरेट होगा, लेकिन इवापोरेट जरूर होगा। तो धीरे धीरे इवापोरेट होता रहता है बच्चों। इवापोरेशन से क्या होता है, जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में चले जाते हैं, फिर उसके नीचे जो लाइन से क्यू में लगे हुए हैं फिर वो सरफेस पे आते हैं, धीरे धीरे वेपर्स बनने लग जाती है। अब चूंकि अपन ने क्लोज वेसल लिया है, इस वेपर्स को एस्केप करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। जब कोई जगह नहीं है तो वेपर्स यहाँ इकट्ठी होती जाती है, कलेक्ट होती जाती है, बहुत सारी वेपर्स हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा जब वेपर्स हो जाती हैं तो एक कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे गिरने लग जाती हैं, लिक्विड के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे गिरने लग जाती हैं। अब क्या होता है, इन लिक्विड से, इस लिक्विड से वेपर्स का बनना, वेपर्स का कंडेंस होकर वापस लिक्विड के फॉर्म में आना, उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तुम्हें तो बताया बच्चों, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जब बच्चों लिक्विड से वेपर्स का बनना और वेपर से वापस लिक्विड के बनने के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, एट दैट टाइम इन वेपर्स द्वारा इस लिक्विड की सरफेस पर इंपोज किया गया प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है। दैट मीन्स क्या, डेफिनेशन सुनिएगा, द pressure exerted by the vapors of the liquid, the pressure exerted by the vapors of the liquid when these are in equilibrium with that liquid is called vapor pressure। तो जब भी कभी उस लिक्विड से बनने वाली वेपर्स उसी लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे रहती हैं, उस समय उन वेपर्स द्वारा लगाया गया लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है। तो ये वेपर प्रेशर की करेक्ट डेफिनेशन हुई। क्या, द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid when these vapors are in equilibrium with that liquid at constant temperature is known as vapor pressure। अब अपन ने वेपर प्रेशर को देख लिया, अब बात करेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये क्या होता है बच्चों, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? तो ध्यान दीजिएगा जरा, when we add a non-volatile solute to a solvent, when we add a non-volatile solute to a solvent, there is a decrease in the vapor pressure. This decrease in vapor pressure is known as lowering in vapor pressure. When we add a non-volatile solute to a solvent, there will be a decrease in the vapor pressure. This decrease in vapor pressure is known as lowering in vapor pressure। तो जब भी कभी अपन प्योर सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, बोले तो सॉल्यूशन बना दें, क्या बना दें, सॉल्यूशन बना दें। जब भी कभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में मिला दें तो मतलब क्या, सॉल्यूशन बना दें, तो उस समय याद रखें वेपर प्रेशर में जो कमी आती है उसी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। कैसे, देखिएगा जरा ध्यान से। हमने ऐसे सेम वेसल ले लिया, वेसल और उसमें सॉल्वेंट भर दिया, कोई वाटर ले लिया, कोई सॉल्वेंट ले लिया, वाटर ले लिया, ध्यान दीजिएगा जरा, ये सॉल्वेंट ले लिया। अब इसमें बच्चों ध्यान रखना, तो थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, वेसल क्लोज कर दिया, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया बच्चों, तो क्या होगा, अब ये सॉल्यूशन बन गया वास्तव में, सॉल्यूट द सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। अब मेन बात क्या, ये जो सॉल्यूशन है, अब जो भी ये लिक्विड है, जो ये सॉल्यूशन है, जो ये मिक्सचर है, इसकी सरफेस पर कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी होंगे सरफेस पे, और कुछ एरिया, कुछ सरफेस एरिया सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स द्वारा भी ऑक्यूपाइड होगा, कुछ सरफेस एरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स द्वारा भी ऑक्यूपाइड होगा, सॉल्वेंट भी होंगे, कुछ सरफेस एरिया सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स द्वारा भी ऑक्यूपाइड किया जाएगा। अब क्या होता है बच्चों, जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, वाटर वगैरह में, तो जो टोटल सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया, उसका कुछ पार्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। सम ऑफ द सरफेस एरिया इज आल्सो ऑक्यूपाइड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो कुछ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का कुछ पार्ट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। तो बच्चों पहले जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो थे वो टोटल सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब सॉल्वेंट द्वारा ऑक्यूपाई, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स द्वारा ऑक्यूपाई सरफेस एरिया में कमी आ जाती है, क्योंकि कुछ एरिया, सिर्फ सम ऑफ द सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो बेटा कम सरफेस एरिया से, कम एरिया से वेपर्स बनती हैं, क्योंकि सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है, ये इसमें तो अपन ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो कुछ सरफेस एरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द्वारा ऑक्यूपाई कर दिया गया, वो तो नॉन वोलेटाइल, उससे तो वेपर्स बनेगी, तो वेपर्स कम बनती हैं बच्चों, कम बनती हैं, क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द्वारा अब ऑक्यूपाइड एरिया है, सरफेस एरिया वो कम है, कंपैरेटिवली कम है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, तो कम वेपर्स बनती हैं, तो जब कम वेपर्स बनेंगी तो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी कम होगा, इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है सॉल्वेंट की तुलना में। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है, उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो ध्यान रखें, अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 से मान दिया और बच्चों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS से माना, तो याद रखना जरा, P0 हमेशा बड़ा होगा PS से, P0 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बड़ा होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। लेकिन अभी तो हमें लॉरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ना है, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, तो मैथमेटिकली बताऊं बच्चों, मैथमेटिकली कैसे आएगा, तो लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा P0 माइनस PS। माना कि सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और सॉल्यूशन का कम होने के बाद 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रह गया, मान लो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो कमी कितने की है, 20 की आई, इसी को लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन फिर से सुनिएगा, व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, देयर इज अ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर। जो इनिशियली जो होता था प्योर सॉल्वेंट का, उसकी तुलना में थोड़ी कम आएगा। तो सुने, व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, देयर विल बी अ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज नोन एज लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को बच्चों लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है, जिसको अपन डेल्टा P से शो करेंगे, P0 माइनस PS। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है। अब लॉरिंग क्यों हुई वो तुम्हें पता लग गया कि जो सॉल्वेंट द्वारा ऑक्यूपाइड सरफेस एरिया था उसमें कमी आ गई, सिंस सम ऑफ द सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, इसलिए बच्चों ये सर कम हो जाता है। अब बात आएगी, ये अपन ने इतनी देख ली, इसके पश्चात बात आती है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उस पे आऊँ, एक दो बातें और बताना चाहता हूँ। पहले रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को पढ़ाने से पहले एक दो बात और, ये वेपर प्रेशर है दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड जनरली करता है। एक तो बच्चों करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, दूसरी बच्चों बात करता है टेम्परेचर पे। वो कैसे, तो ध्यान रखना जरा, इधर देखिएगा जरा, दो पे और डिपेंड करता है, वो देखिएगा जरा कैसे, वो ध्यान दीजिएगा जरा कैसे कैसे डिपेंड करता है, तो ध्यान देना है जरा, इधर देखिएगा भी। अब अपन बात कर रहे हैं कि इसकी डिपेंडेंस वेपर प्रेशर की। बच्चों ऐसे लिक्विड हो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने वीक होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया डाई मिथाइल ईथर और दूसरा ले लिया बच्चों, दूसरा एग्जांपल ले लिया इथाइल अल्कोहल, दोनों के सेम मॉलिक्यूलर मास है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसमें बच्चों 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। एक इथाइल अल्कोहल ले लिया, डाई मिथाइल ईथर,
डाइइथाइल ईथर, ध्यान दीजिएगा जरा, डाइइथाइल ईथर और एक इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब बच्चों क्या होता है कि इथेनॉल में याद रखें अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तुम लोग जानते हो बच्चों, मैं कई बार बता चुका हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन तीनों में से कोई भी एक हो और सीधे हाइड्रोजन से जुड़ा हो, इसमें नॉट है, हाँ ऑक्सीजन इसमें भी, लेकिन क्या इसमें सीधे हाइड्रोजन से जुड़ रहा है? नहीं, कार्बन से जुड़ रहा है, इसमें सीधे हाइड्रोजन से। तो यार ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन तीनों में से कोई एक हो और सीधे हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग देमसेल्व्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल में अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कई तरह के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस वगैरह होते हैं। तो बच्चों देखना कि दोनों के सेम मॉलिक्यूलर मास के, लेकिन ईथर में अपने जैसे ईथर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है, इसमें थोड़े बहुत डाइपोल इंटरेक्शन लगेंगे, जबकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। तो बच्चों इसमें लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ईथर में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली वीक होंगे, कमजोर होंगे, वीक होंगे। जब इनमें मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे, थोड़ी सी टेम्परेचर देने पर, हीट देने पर आसानी से वेपर्स में आ जाएंगे। जब ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगी तो उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसलिए बच्चों ऐसे लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, उनका वेपर प्रेशर, और जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है। उन दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर ध्यान रखना बच्चों, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ईथर का ज़्यादा होगा अल्कोहल से, ईथर का ज़्यादा होगा अल्कोहल से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है टेम्परेचर की। वो कैसे बताते हैं बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा जरा टेम्परेचर की, वो टेम्परेचर की कैसे बताते हैं तो सुनिएगा जरा ध्यान से। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे? डायरेक्टली कैसे प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के? ध्यान रखना है जरा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हीट देते जाएंगे, टेम्परेचर देते जाएंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से वेपर फेज में आते जाएंगे। मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स कैन गो इनटू वेपर फेज। टेम्परेचर देने पर, हीट करने पर, याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या किधर आ जाएंगे? वेपराइज हो जाएंगे, वेपर फेज में आ जाएंगे, तो उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसलिए बच्चों याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। खैर, अब जब ये भी अपन ने देख लिया तो अब बात करेंगे अपन रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की। अब बात करेंगे बच्चों रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, अब बात करेंगे अपन रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की। ये क्या होता है? ये एक रेशियो है यार, किसका? लॉरिंग इन वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का एक रेशियो है। क्या है? रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज द रेशियो ऑफ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा जरा, तो देखिएगा जरा, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी से अपॉन पी नॉट। तो ध्यान रखना ये हो गया रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और दोबारा लिखा डेल्टा पी लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे आती है? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से माइनस करते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पी एस, ये हो गया लॉरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट। तो ये हो जाएगा रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। ये हो जाएगा बच्चों रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इस तरह से हो जाएगा। अब अपन ने जब ये देख लिया, ध्यान रखना ये रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है, क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये देख लिया। अब इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों अपन को राउल्स लॉ में। तो अब अपन बात करेंगे राउल्स लॉ की। वो क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा, जरा सुने। अब अपन बात करेंगे राउल्स लॉ की बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। और ऐसा राउल्स लॉ देखेंगे, राउल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute। ध्यान रखना बच्चों, ये राउल्स लॉ है फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
ये भी दो प्रकार, ये से दो प्रकार से समझाया जा सकता है। मैं दोनों प्रकार आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी में दोनों दिए हुए हैं बच्चों, नहीं तो बच्चे लोग बहुत छोटा इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखना है इसके फॉर्मूले पे, इसमें कई न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं जो अपन नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। तो जरा देखें राउट्स ऑफ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कहता है इसके लिए। इसके लिए राउट्स लॉ कहता है द रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर से सुनिएगा, इसके लिए क्या कहता है, द रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए जरा, द रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बच्चों देखो बाद में फिर से बता देंगे, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये हो गया लॉरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट टू रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, पी सॉल्यूट से मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ये राउट्स लॉ कहता है इक्वेशन फर्स्ट कहती है। अब इसको तोड़ के लिखा पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स पी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसी का भी मोल फ्रैक्शन लिखना हो, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स। अब सभी बच्चे जनरली जानते हैं राउट्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लागू होता है जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। तो सिंस वी नो दैट, क्या सिंस वी नो दैट since we know that the Raoult's law is only applicable for dilute solutions only, dilute solutions के लिए एप्लीकेबल है। अब dilute solutions बोलते हैं जिसमें सॉल्वेंट के मोल्स की तुलना में सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम हो। dilute solutions क्या होते हैं बच्चों, याद रखें, जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट are very more than that of number of moles of solute. In other words, we can say for dilute solutions क्या, the number of moles of solute is very less than that of number of moles of solvent. The number of moles of solute is very less than that of moles of solvent. तो ठीक है भैया, सॉल्वेंट के मोल्स की तुलना में सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम होंगे। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लिजिबल मान के नेग्लेक्ट करने पर the formula becomes P naught minus PS upon P naught बराबर NP upon NA। ये हो गया बच्चों, ध्यान रखना है जरा, ये हो गया। अब तोड़ के लिखेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा जरा, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, फिर भी आपको यहाँ बताते चले कि क्या मतलब है सबका। P naught है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, NB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, NA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और P naught वही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान दीजिएगा जरा, इधर देखिए, अब तोड़ के लिखा और ज़्यादा P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट, ये किसी के भी मोल्स को कैसे, उसका मास अपॉन मोल का मास, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को W अपॉन NV, ये मास ऑफ सॉल्यूट है ग्राम में अपॉन मोल का मास ऑफ सॉल्यूट NV। नीचे NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखे हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल का मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे लिख दिया बच्चों। अब इसको सही किया तो अरेंज किया, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट बराबर WB अपॉन NB, नीचे WA है ऊपर NA। ध्यान दीजिएगा जरा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें कई न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, निकालने कई न्यूमेरिकल्स, और अक्सर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आते हैं, अक्सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। तो इसमें इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे बोर्ड पे फिर से लिखा हूँ आपके वजह से, P नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बच्चों WB है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सिमिलरली WA है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, MB है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सिमिलरली MA है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
ऑफ सॉल्वेंट, ये इनके मतलब है बच्चों। इतना अपन ने पढ़ लिया। अक्सर ये चीज़ें बस छोटे बच्चे या हिंदी वाले याद करते रहते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे मेथड से, अल्टरनेट मेथड से, एक डिफरेंट मेथड से मैं ये बता दूंगा। या राउंड सॉल्व फिर से बता दूंगा। इनके लिए ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी आपको पता लग जाएगा अभी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। अल्टरनेटिवली फिर से देख रहे हैं, अल्टरनेटिवली इसमें दो फॉर्मूले आपने देख लिए। अब ये फर्स्ट वाला भी कैसे आता है वो भी आपको बताया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा जरा, देखिएगा भाई, ध्यान दीजिए भाई। अब अभी आपने देखा कि इतना सीख लिया था शुरू में वेपर प्रेशर वगैरह जब पढ़ रहे थे कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा था, तो पता लगा सॉल्वेंट का ज़्यादा था और सॉल्यूशन का कम था जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। हर बच्चे को पता है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। कम क्यों होता है सॉल्यूशन का? क्योंकि उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कुछ सरफेस एरिया वो ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे वेपर्स नहीं बन पाती, तो कम वेपर्स बनती है तो उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, लेकिन जितना भी था कम तो था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था सॉल्वेंट से, लेकिन जितना भी था वो किसके कारण था? तो कोई बच्चा कहता है सर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण, कोई कहता है सॉल्वेंट के कारण, कोई कहता है दोनों के कारण। नहीं बच्चों, केवल सॉल्वेंट के कारण। जो भी कुछ था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम तो था सॉल्वेंट से, ठीक है, पर सॉल्यूशन का जितना भी था कम, जो भी कम में भी जितना भी था वो भी था किसके कारण? केवल सॉल्वेंट के कारण, क्योंकि सॉल्वेंट ही तो वोलेटाइल था, उससे वेपर्स बनी थी उसमें, याद रखना है जरा। और उसी कारण वेपर, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल था, तो सॉल्यूशन का जो कम वेपर प्रेशर भी था वो भी केवल सॉल्वेंट के कारण था। इसलिए राउल्स लॉ की एक और डेफिनेशन बनती है, वो क्या बनेगी बच्चों? वो ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग, वो बनेगी ऐसे, द वेपर प्रेशर of a solution, the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent. The vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent. तो देखिएगा जरा, vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. ये बनेगा, जब ये बनेगा ठीक है, तो उसको और इंप्रूव करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x के। अब सभी जानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x से, ये हो गया बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक सिंपल ग्राफ खींचें। ध्यान रखना जरा, एक तरफ ले लिया बच्चों, ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ ले लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये ले लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले लिया। अब बच्चों तुम्हें तो पता है वैसे ही कि xp प्लस xa इक्वल टू 1 होता है। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 बनता है। ठीक है भैया, अब यार 0 से स्टार्ट किया, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट 0, तो यार सॉल्वेंट जब 0 तो सॉल्यूट भी सॉल्यूट है, और सॉल्यूट तुमने लिया है सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल, तो उससे तो वेपर बनेगी, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 0 ही होगा। तो यार जैसे जैसे सॉल्वेंट कंटेंट बढ़ता जाएगा, सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा, बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा। याद रखें, सॉल्वेंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कम होता जाएगा, फिर टोटल सब तो 1 होता है, तो सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ता जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसमें सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिए, 1 के बराबर हो जाता है। अब जैसे 1 के बराबर हो जाता है तो सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है, हाईएस्ट हो जाता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये मैक्सिमम हो जाता है। तो कॉमन सेंस लगाओ भाई, जैसे मान लो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.5 है, तो सॉल्यूट 0.5 भी होगा, तभी तो दोनों 1 होंगे। अब सॉल्वेंट हो गया 0.8, तो सॉल्यूट कितना रह गया 0.2। अब सॉल्वेंट ही 1 हो गया तो सॉल्यूट क्या हो गया 0। तो जब सॉल्वेंट की का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो सॉल्यूट 0, मतलब वो तो फिर प्योर सॉल्वेंट हो गया। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि सॉल्वेंट का
मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है, मतलब उसमें सॉल्यूट तो रहता ही नहीं है, तो उसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाईएस्ट हो जाता है। वास्तव में वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्यों? उसमें तो सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है ही नहीं। तो याद रखना है, तो सिंपल वे में ऐसे कहते हैं कि जब भी कभी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 हो जाता है तो उस समय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाईएस्ट हो जाता है। बोले तो सॉल्वेंट का बच्चों वेपर प्रेशर हो जाता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो ध्यान दीजिए, इस ग्राफ से पता लगता है, याद रखें, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वैरी for if solution obey Raoult's law, if solution obey Raoult's law at all concentration, then the vapor pressure of solution would vary from 0 mole fraction of solvent from 0 to the vapor pressure of pure solvent, जब भी अगर ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, ये सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन 0 से लेके, याद रखें, 1 तक, या कहते हैं सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन 0 से लेके वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट तक लीनियरली वेरी करता है, खैर, तो तुम डायरेक्ट सिंपल वे में देखो, जैसे जैसे सॉल्यूशन, याद रखें, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाता है, सॉल्वेंट बढ़ता जाता है, सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है, बोले तो सॉल्यूट 0 हो जाता है, उस समय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम बोले तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। तो ठीक है भाई, तो देखना जरा इस फॉर्मूले को, when x is equal to 1, जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, then देखिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बराबर हो जाता है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, तो Ps बराबर हो गया P0 into x, ये रख दिया बच्चों। और ध्यान होगा, तो जो वोलेटाइल लिक्विड वाला एक राउल्ट्स लॉ होता था जिसमें दोनों वोलेटाइल लिक्विड होते थे, उस समय अपन ने कहा था कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। खैर, नहीं आने कोई बात नहीं, अभी तुम ये देखो, तो ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो गया P0 XA। अब तुम्हें से सीधे होता है XP plus XA is equal to 1, therefore XP is ये XA is equal to हो जाएगा 1 minus XP। तो ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को मैंने कह दिया फर्स्ट, इसको कह दिया सेकंड, तो XA की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने के बाद, इक्वेशन सेकंड में जैसे ही रखेंगे बच्चों, तो यू लेफ्ट PS बराबर P0 1 minus XP, इस तरह से हो जाएगा। इसको सॉल्व किया बच्चों, तो ये हो गया PS बराबर P0 माइनस P0 XP। अब ये अरेंज किया, ये वैल्यू बच्चों इधर ले गए और ये इधर ले आए, ये इधर ले गए, ये इधर ले आए, माइनस की प्लस हो गई, प्लस वाली माइनस हो गई, तो ये हो गया बच्चों, ऐसा लिखने लग गया। ध्यान रखना है जरा, ध्यान देना, P0 XP बराबर P0 माइनस PS। तो बच्चों ये इधर ले गए, तो XP इक्वल टू आ गया P0 माइनस PS अपॉन P0। तो ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन निकालनी जो अपन ने शॉर्ट में अभी राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, वो आगे क्या, द रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या, राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या निकाली, द रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बच्चों अपन ने निकाली, ये विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ बच्चों याद रखें, रिलेटिव लॉ ऑफ वेपर प्रेशर इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है, मगर ये राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशन ये है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही ओबे होता है। अब इसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। थैंक्स वेरी मच।